జీతాలు సరిగ్గా టైం మీద వస్తలేవు. ఇంకా వాళ్ళకి 1000 2000 మా పెద్ద ఆఫీసర్లు కటింగ్ చేసుకుంటారు. దాని గురించి వాళ్ళు పట్టించుకుంటూ లేరు. అది యాక్షన్ తీసుకోవాలని చెప్పి చెప్తున్నారు. సిటిఓ డి విరుణ్ కుమార్ ఏఈ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఏం చేస్తారు? టైం మీద జీతాలు చేపిస్తలేరు. మరి మీద కటింగ్ అవుతున్నాయి. జీతాలు ఇంకా వాళ్ళకి వస్తలేదు సార్. ఇంకా మా చేసేవాళ్ళకి వస్తలేదు, కష్టాలు చేసేవాళ్ళకి వస్తలేదు జీతాలు. 200 కటింగ్ చేస్తున్నారు కదా, టెంపరీ వల్ల ఎవరు కట్ చేస్తున్నారు? ఎవరు పైసలు కట్ చేస్తున్నారు? 200 కాదు, 2000 అంటాం కదా. 1000 రూపాయలు 2000 ఇట్లా కటింగ్ అవుతున్నాయి. అవి ఎక్కడ పోతాయో అర్థమవుతలేదు. అది ఎవరు కట్ చేస్తున్నారు? ఇంకో సిటిఓ డి ఏసీ వాళ్ళకే ఉండాలి కదా, ఎవరు కట్ చేస్తారు. जितने भी वार्ड ऑफिस है, जितने भी एरिया में जो डब्बे हैं, अभी तो जो रुपए में 12 ने कंडम होकर आके जो पड़े हुए अंदर, वो रिपेयर के लिए मटेरियल नहीं है वो तो यहाँ पर। अगर गाड़ी अगर कोई फेल होगा रोड के ऊपर, मैकेनिक को लाने के लिए ड्राइवर को कोई भी एरिया में से रहें तो ड्राइवर को आना पड़ता है यहाँ पर। आके मैकेनिक को ले जाके काम करना पड़ता है। अभी मैकेनिक को अवेलेबल नहीं रहता है, 5 बजे तक मैकेनिक चले जाता है। फिर गाड़ी लेकर आना हो तो ड्राइवर के नाम पर रहता हो, लेबर का नाम पर रहेगा। अब जो गाड़ी यहाँ से निकाला उसका अलबत्ता ड्राइवर डीजल निकाल रहा, वो तो कुछ ऐसा नहीं है मसला ड्राइवर डीजल निकालने का। जब काम हमारे को जब करने के लिए जितना डीजल इश्यू करते हैं, हम पूरा काम करने के बाद में हमको एक बहुत मिनिमम डेली एक 7 लीटर 8 लीटर डीजल बचता वो निकाल के सेल करते हैं। मैं भी एक जेल गार्डन में ड्राइवर हूँ, 5520 मेरी गाड़ी का नंबर है। मैं भी यहाँ का ड्राइवर हूँ। हम लोग को 38 लीटर डीजल देते हैं, उसमें से 9 ट्रिप है हमारे। 9 ट्रिप बोलते डेली तो 9 ट्रिप नहीं आते, कभी 7 आते कभी 8 आते। जो 8 आते हैं उसमें से 2 ट्रिप जो बच जाते हैं, उसमें से हम डीजल निकाल के सेल करने के बाद में हमें लेबर का भत्ता दे देते हैं। और रोड का जो मेंटेनेंस है, अच्छा बुरे का जो खर्चा है, अगर रोड पे हमको कोई धक्का लगा तो कोई यूनियन आके हमारे को आज तक हाथ पकड़ के ले आके काम नहीं करें। और कोई यूनियन आके ये नहीं बोलेगा तुम लोग को ऐसा मारे ड्राइवर भी जूते खाता, लेबर भी जूते खाता रोड के ऊपर, नहीं खाने का सवाल ही पैदा नहीं है। ऑफिसर अभी नहीं करते। ऑफिसर तो बहुत दूर की बात है। पलट कर यहाँ पर जो VI ऑफिसर जो बैठे रहते हैं इनके, उनको भी आगे अगर अपन रिपोर्ट करें तो फोरमैन साहब पर जाना पड़ता है। फोरमैन साहब के पास जाने के बाद में फोरमैन साहब एक रिपोर्ट देने के बाद में AE की साइन कराना। कभी प्रेजेंट में AE साहब रहते या नहीं रहते? अगर है तो यही साहब के सिग्नेचर लेकर हम ड्राइवर या मैकेनिक को ले आकर काम करा के ला सकते हैं गाड़ी का। अगर नहीं रहने की सूरत में तो हमको अपना काम वहाँ पर मैनेज करके लाना ही पड़ता गाड़ी, क्योंकि गाड़ी जब यहाँ से लेकर तो गाड़ी भी अंडर सिलेंडर करना ही पड़ता हमारे को। वो हिसाब से ड्राइवर जो डीजल निकाल रहा, 5 लीटर निकाल रहा है, 10 लीटर निकाल रहा, वो चीज़ को तो इशू हो गया ड्राइवर के लिए। मगर इसके बाद में ना कोई 10 रुपये खाने को देते। सुबह 5 बजे निकलते हैं, कभी 3 बज जाते काम खत्म करने में। लंच के लिए कोई हमारे को 1 रुपया नहीं है। जब सैलरी बराबर नहीं है तो लंच के पैसे भी देने के लिए कोई और कोई हमको इमरजेंसी काम के लिए भिजाते कहीं दूसरे एरिया में भी, जबकि वहाँ पर एरिया में डब्बा फुल हो गया। अब पब्लिक पूरी खड़े रहती है वहाँ पर। कोई एरिया के बस्ती के लीडर और काउंसलर MLA के लोग भी रहते हैं, कब से उठा रहा बहन करे वो तो सुनना पड़ता, कब से उठा रहा तेरी माँ की वो तो भी सुनना पड़ता, क्योंकि हम गाड़ी लेकर जा रहे हैं। हम गाड़ी पे कोई हरकत ऐसे नहीं कर सकता, कोई भी ड्राइवर नहीं कर सकता कि कुछ वहाँ पर बात कर सकेगा। गाड़ी के ड्राइवर को भी मारते, लेबर को भी मारते। वो मारा खाने के बाद में PS होना पड़ता, हर चीज़ करना पड़ता। उसके लिए हमारे को कोई बैक सपोर्टिंग नहीं है, ना ऑफिसर से कोई बैक सपोर्टिंग है, ना हमारी यूनियन से कोई बैक सपोर्टिंग है। कितने पैसे बचते हैं वो 5 लीटर 10 लीटर? 5 अगर 7 लीटर अगर डीजल आपको अगर हम निकाल के अगर बाहर सेल करें 40 रुपये से भी अगर बेचे हम डीजल को, तो बड़ा मुश्किल से हमारे को 270 रुपये आते हैं। उसमें से ड्राइवर के लिए, लेबर के लिए हमको 50 रुपये भत्ता है। और सुबह 5 बजे जब बाहर निकलते हैं हम, तो हमारे को उसके अंदर चाय पानी का खर्चा है। कभी रोड पे गाड़ी अगर पंक्चर भी हो गई तो 60-70 रुपये हमको आके यहाँ से गाड़ी का टायर भी अगर वर्कशॉप से भी लेके गए तो 60-70 रुपये का खर्चा आता है। वो भी नहीं देते। जब खाली रिपोर्ट देते हैं यहाँ पर, रिपोर्ट देने के बाद में खाली यहाँ से हमको टायर मिलता है और मैकेनिक काम करने के लिए मिलता है। पंक्चर बनाने के पैसे नहीं मिलते? पंक्चर बनाने के पैसे हमारे, पंक्चर हमारे को यहाँ से आना स्टोर से आके रिपोर्ट देके फोरमैन साहब की रिपोर्ट लेके पंक्चर मैकेनिक को ले जाना। जब मैकेनिक को यहाँ से ले गए तो सब एक उसूलन है कि उसको चाय पानी का भी खर्चा करना पड़ता। अगर एक बार चाय पानी का खर्चा करे तो दोबारा मैकेनिक कहीं भी आके काम कर सकता। अगर उसका काम नहीं करा तो यहाँ पर वर्कशॉप में काम होते बोलते बजाय। डिपार्टमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है? डिपार्टमेंट की तरफ से एक ही चीज़ का रिस्पॉन्स है, मैकेनिक मिलता है आपको गाड़ी मिल सकती है।